हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज से आप क्या समझते हैं? एंटी का क्या मतलब होता है? मीन्स बिफोर। पार्टम का क्या मतलब होता है? डिलीवरी। हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग डिलीवरी से पहले होती है उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द बर्थ ऑफ द एंटीपार्टम हेमरेज मीन्स एपीएच। एपीएच को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? जो ब्लीडिंग 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद बट डिलीवरी से पहले, मतलब कि बेबी का बर्थ होता है उससे पहले होती है, तो उसको हम एपीएच बोलते हैं या एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। जो ब्लीडिंग, मतलब जेनिटल ट्रैक क्या होता है? वजाइना, यूट्रस, इनके थ्रू होना। ठीक है। जो ब्लीडिंग 28th वीक के बाद 28 हफ्ता, मतलब 7वें महीने के बाद, प्रेगनेंसी के जो 7वें महीने के बाद पर डिलीवरी से जो पहले ब्लीडिंग होती है उसको हम एपीएच बोलते हैं। कारण क्या क्या रहते हैं इसके? एंटीपार्टम हेमरेज के कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनके कॉजेज को। फर्स्ट आ जाता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो कि 75% रहता है। सेकंड आ जाता है अनएक्सप्लेन्ड, 25% रहता है। थर्ड आ जाता है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज जो 5% रहता है। मेन इसमें है सिर्फ प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो कि मेन रीजंस रहते हैं। ठीक है। जो प्लेसेंटल ब्लीडिंग है इसमें 2 कारण रहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया जो 35% कोज करता है और अब्रप्शियो प्लेसेंटा जो 35% कोज रहता है। अनएक्सप्लेन में मतलब अदर कोजेस क्या क्या आ जाते हैं? इनडिटर्मिनेट, एक्सक्लूडिंग प्लेसेंटल ब्लीडिंग एंड लोकल लीजन। कोई लीजन वगैरह की वजह से जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लेसेंटल। मीन्स कि प्लेसेंटल कोजेस के अलावा कौन कौन से कोजेस रहते हैं? लोकल सर्वाइको वजाइनल लीजन रहते हैं, जैसे कि सर्विक्स में कोई पॉलिप वगैरह फॉर्मेशन हो रही है, कार्सिनोमा सर्विक्स, सर्विक्स का कैंसर है, उस केस में भी ब्लीडिंग होती है। वेरिकोज वेन, वेन की स्वेलिंग वगैरह हो गई है। लोकल ट्रोमा, कोई मतलब लोकली कोई मीन्स ट्रोमा वगैरह हुआ है, कोई चोट लग गई है वहाँ पे। ठीक है। तो मेन इसमें हमने क्या पढ़ना है? प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा, ये 2 मेन कारण रहते हैं। अब हम इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन्ड देखेंगे। ठीक है। डिटेल। तो फर्स्ट आ जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मीन्स, प्लेसेंटा मीन्स प्लेसेंटा होता है जो, प्रीविया मीन्स पहले या फिर नीचे की तरफ। इसमें क्या होता है? डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। नॉर्मली आपको पता है कि प्लेसेंटा कहाँ सिचुएटेड होता है? यूट्रस में अपर पोर्शन पे होता है, ये है यूट्रस। तो नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो यहाँ अटैच होता है अपर सेगमेंट में। बट इस केस में क्या होगा? प्लेसेंटा है वो लोअर पोर्शन में सिचुएटेड होगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस पार्ट में हो सकता है। ठीक है। A low implantation of placenta in the uterus causing it to lie alongside or in front of the presenting part। जो लो लाइंग प्लेसेंटा की जो लो लाइंग है यूट्रस के अंदर क्या कॉज करती है? इसमें जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, जो भी यहाँ प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसके फ्रंट के अंदर प्लेसेंटा अटैच होता है इसमें। ठीक है। इंसिडेंस कितना होता है? 0.5 to 1% होता है हॉस्पिटल डिलीवरीज के अंदर। ठीक है। और अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें 35 की एज है, अगर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उस केस में होता है एपीएच। एटियोलॉजी।
कोज इज़ नॉट डेफिनेटली नोन, कोई भी मतलब नॉन कोज नहीं है इसके अंदर, पर कुछ एक थ्योरीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, जिनकी वजह से मतलब ये माना जाता है कि इस वजह से ये होता है। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन एंड इज इम्प्लांटेड इन द लोअर सेगमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो नीचे ड्रॉप कर जाता है, मतलब कि नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाता है। जैसे कि ये है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से ओवम आया फर्टिलाइज्ड होके, वो यहाँ पे अटैच होने के लिए उसको टाइम नहीं मिला, तो वो जल्दी से ऐसे मतलब जैसे कोई चीज़ गिर जाती है तो वैसे मान लो वैसे हो जाता है, तो यहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है या फिर इस साइड इम्प्लांट हो जाता है। Persistent of chorionic activity. It explains the formation of capsular placenta from chorion coming in contact with decidua vera of lower segment. इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है कोरियन से बनता है, वो जो लोअर सेगमेंट की डेसिडुआ वेरा होती है, जो डेसिडुआ की मतलब जो एंडोमेट्रियम की वेसल्स वगैरह होती है उसके कांटेक्ट में जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। डिफेक्टिव डेसिडुआ का क्या मतलब है, इट रिजल्ट इन स्प्रेडिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई ओवर वाइड एरिया इन द यूट्राइन वॉल टू गेट नरिशमेंट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नॉट ओनली द प्लेसेंटा बिकम मेम्ब्रेनस बट एनरोचेस ऑन लोअर सेगमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई स्प्रेड होती है, जैसे कि इसमें कोरियोनिक विलाई स्प्रेड होगी, वो क्या काम करेगी, यूट्रस के लार्ज एरिया के अंदर स्प्रेड हो जाएगी नरिशमेंट लेने के लिए। और इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, सिर्फ प्लेसेंटा ही नहीं, जो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं वो भी लोअर सेगमेंट तक आ जाती है, जिसकी वजह से लोअर सेगमेंट के अंदर अटैचमेंट हो जाती है उसकी। ठीक है, बिग सरफेस एरिया, अगर प्लेसेंटा का एरिया लार्ज है जैसे कि ट्विंस के अंदर होता है, तो वो भी लोअर यूट्रस सेगमेंट तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से क्या होने के चांस है, प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांस हैं। जैसे कि ये यूट्रस है, तो यूट्रस में अगर प्लेसेंटा वैसे नॉर्मली मान लो इतना है, पर इसमें बड़ा प्लेसेंटा है तो वो नीचे तक यहाँ तक लोअर सेगमेंट तक पहुँचेगा, जिसमें डिलीवरी के टाइम जल्दी डिटैच हो सकता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या रहते हैं इसमें, मल्टीपैरिटी, अगर मान लो 4th टाइम प्रेगनेंसी है, 5th टाइम प्रेगनेंसी है, उस टाइम हो सकता है। इंक्रीज मैटरनल एज, जो मदर की एज है वो ज़्यादा है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस LSCS, ठीक है, इसमें क्या है, लोअर पार्ट का CS हुआ है, अदर इन द यूट्रस मायोमैक्टमी हुई है, या फिर बिग प्लेसेंटल साइज एंड अबनॉर्मेलिटी, अगर प्लेसेंटा का साइज़ बिग है या अबनॉर्मेलिटी है, ये अदर फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, मेन यही थे ऊपर वाले कॉजेज़ जो थ्योरी वगैरह दी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा होता है। प्लेसेंटा प्रीविया इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट टू विच प्लेसेंटा कवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस। जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि सर्वाइकल ओस, जो सर्विक्स की ओपनिंग है वो कहाँ तक उसको कवर कर रहा है, उसके बेसिस पे 4 टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया बताए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या होता है टाइप 1, जिसको लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लो लाइंग और लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इसको लो लाइंग या फिर लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो साइड में अटैच होता है। प्लेसेंटा इज मेनली अटैच टू द अपर यूट्राइन सेगमेंट, ओनली द लोअर एज एक्सटेंड टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसके अंदर क्या होता है, मेनली जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा है ये मेनली तो अपर पार्ट में होता है, बट कुछ एक पोर्शन है जो सर्विक्स की ओस तक जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 या लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया। डू नॉट रीच द इंटरनल ओस, इंटरनल ओस तक नहीं जाता पर लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक पहुंचता है।
मेन जो पोर्शन होता है वो तो अपर साइड होता है, बट कुछ एक पोर्शन लोअर सेगमेंट की तरफ पहुंच जाता है, उसको हम बोलते हैं टाइप 1। टाइप 2 आ जाता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सटेंड अप टू द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस। जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ओस तक पहुंच जाता है, रिचेज द इंटरनल ओस बट डजंट कवर इट। मतलब कि ओस तक तो पहुंच जाता है पर इसको कवर नहीं करता पूरा, उसको हम बोलते हैं टाइप 2 मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। थर्ड आ जाता है इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। इनकम्प्लीट मीन्स आधा मतलब आधा कवर करता है ओस को, ठीक है। प्लेसेंटा पार्शियली कवर द इंटरनल ओर्स। इंटरनल ओस को हाफ कवर कर लेता है, पार्शियली कवर करता है। कवर द ओस व्हेन इट इज़ क्लोज्ड। अगर ये मतलब सर्विक्स का मुंह बंद है तब तो ये कम्प्लीटली कवर करेगा, ठीक है। बट डजेंट कंप्लीट ओवर व्हेन द fully dilated, but doesn't completely cover the os when fully dilated। इसके अंदर क्या होता है कि ओपनिंग तक तो पहुंचेगा, बट ये जब सर्विक्स का मुंह पूरा खुलेगा, 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी, तब ये पूरा कवर नहीं करेगा, ठीक है। टाइप 4 में क्या आ जाता है, कंप्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओस। प्लेसेंटा क्या है, कंप्लीटली इंटरनल ओस को कवर करता है, ठीक है। ये प्लेसेंटा है, ये इंटरनल ओस है, इसको पूरा कवर कर रहा है यहाँ से, ठीक है। कंटिन्यूज टू कवर इट व्हेन इवन आफ्टर फुल सर्विकल डायलेशन। तब भी कवर करेगा जब सर्विक्स का मुंह पूरा खुला रहता है। दिस इज़ द मोस्ट सीवियर टाइप। ये सबसे ज़्यादा सीवियर टाइप का रहता है, ठीक है। आया समझ? ये एक बारी फिर से बता देती हूँ। टाइप 1 में क्या रहता है, प्लेसेंटा मोस्टली तो अपर सेगमेंट में होता है, बट कुछ एक पोर्शन लोअर सेगमेंट में होता है, ठीक है। और ये इंटरनल ओस को कवर या फिर इंटरनल ओस तक नहीं पहुंचता, मतलब यहाँ तक नहीं पहुंचता। टाइप 2 में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो मार्जिन तक पहुंच जाता है, इंटरनल ओस तक पहुंच जाता है, मतलब इंटरनल ओस के मार्जिन तक पहुंच जाता है पर इंटरनल ओस तक नहीं पहुंचता। टाइप 3 में क्या होता है, इंटरनल ओस को पार्शियली कवर करता है, पर जब ये क्लोज होता है, जब जैसे कि ये यहाँ पे ओपनिंग है वो क्लोज है, तब तो ये कवर करेगा, पर जब मतलब ये खुलेगा इसका मुंह, तब ये यहाँ पे कवर नहीं करेगा। टाइप 4 में कंप्लीटली कवर करेगा, ठीक है। अगर मतलब इसका मुंह खुला भी रहेगा सर्विक्स का, तब भी पूरा का पूरा ये कवर करेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया की मैनेजमेंट क्या होती है, उसके बाद में हम अब्रप्शियो प्लेसेंटा भी डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।